हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स चैप्टर में बैक्रोस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आपका जेनेटिक्स चैप्टर 3rd है और इसमें जो टॉपिक हम ले रहे हैं आज की ऑनलाइन क्लासेज में वो है बैक्रोस। ये बैक्रोस हिंदी में कहते हैं इसे संकर पूर्वज संकरण। हिंदी में क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन हम लेते हैं कि बैक्रोस किसे कहते हैं या बैक्रोस से क्या अभिप्राय। यदि F1PD इंग्लिश में कहेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियर जनरेशन के पौधे का क्रॉस दोनों जनकों का अर्थ है डोमिनेंट होमोजाइगस या रिसेसिव होमोजाइगस। डोमिनेंट होमोजाइगस को बोलते हैं प्रभावी समयुग्मनजी, रिसेसिव होमोजाइगस को बोलते हैं अप्रभावी समयुग्मनजी। दोनों समान है इसलिए समयुग्मनजी, ये भी दोनों समान है। मेंडल ने डोमिनेंट को कैपिटल लेटर में दर्शाया इसलिए डोमिनेंट का, ये स्मॉल लेटर में इसलिए अप्रभावी। में से एक के साथ किया जाता है तो उसे बैकक्रॉस कहते हैं या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। देखो वंस अगेन, यदि F1PD के पौधे का, ऐसे दर्शाएंगे F1PD को, का क्रॉस दोनों जनकों कैपिटल टी या स्मॉल टी में से एक के साथ किया जाता है उसे बैकक्रॉस कहते हैं। ऐसे अगर इसे लीनियर फिगर में या फ्लो चार्ट में हम दर्शाएं तो ऐसे दर्शाएंगे F1PD को ऐसे दर्शाते हैं का क्रॉस यदि इसके साथ, दूसरा अपन ने लिया F1PD तो ऐसे दर्शाएंगे अप्रभावी समयुग्मनजी या प्रभावी समयुग्मनजी, दोनों में से किसी एक जनक के साथ। अगला देखो इसका पार्ट है टाइप्स ऑफ बैकक्रॉस। संकर पूर्वज संकरण के प्रकार मोस्टली दो इसके प्रकार हैं, मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ बैकक्रॉस। कौन कौन से हैं देखो। बैकक्रॉस फर्स्ट है इसका टाइप्स आउटक्रॉस, सेकंड है टेस्ट क्रॉस। आउटक्रॉस को हिंदी में बोलते हैं बाह्य संकरण। देखो इसको अगर लीनियर फिगर में हम दर्शाएं या एक फ्लो चार्ट में दर्शाएं तो ऐसे दर्शाएंगे F1PD का क्रॉस यदि प्रभावी जनक के साथ हो या डोमिनेंट होमोजाइगस बोलेंगे, इसे बोलेंगे हिंदी में टेस्ट क्रॉस को हिंदी में कहते हैं परीक्षण क्रॉस, परीक्षण संकरण। इसको यदि एक लीनियर फिगर या फ्लो चार्ट में हम दर्शाएं तो F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक
इंग्लिश में कहेंगे रिसेसिव, होमोजाइगस। देखो यही परिभाषा है, यही अर्थ लेंगे। F1PD का क्रॉस, ये रहा क्रॉस, प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं उसे आउटक्रॉस कहते हैं। यदि F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। पहला हम लेंगे इसमें बैक क्रॉस का टाइप्स है, आउट क्रॉस, ये बोल सकते हैं इट इज ए टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस। अर्थ देखो इसका, यदि F1PD का, किसका, फर्स्ट फिलियल जनरेशन का या F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, अभी लीनियर फिगर में लिया अपन ने, प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। देखो इस प्रकार के क्रॉस में हिंदी में बोलेंगे बाह्य संकरण, बाह्य क्रॉस क्या बोलेंगे, इस प्रकार के क्रॉस में, इस प्रकार के क्रॉस में संकरण प्रभावी जनक कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर में तो कैपिटल टी, इस प्रकार के क्रॉस में F1PD का, ये ध्यान रखना है, F1PD फर्स्ट फिलियल जनरेशन का संकरण प्रभावी जनक से करवाया जाता है, तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। देखो वंस अगेन, जब F1PD का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं ऐसे दर्शाएंगे। देखो इसको F1PD क्रॉस प्रभावी जनक क्या होगा, F1PD का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं उसे आउट क्रॉस कहते हैं। अब देखो इसका है फ्लो चार्ट या लीनियर फिगर, F1PD प्रभावी जनक, इंग्लिश में कहेंगे डोमिनेंट पेरेंट, इसको दर्शाते हैं ऐसे, इसको दर्शाते हैं ऐसे, इनको ये भी बोल सकते हैं पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकंड। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन है, यह विभाजन का प्रकार है। इसके फलस्वरूप ये दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी, इन बनने वाली संरचनाओं को क्या बोलते हैं, गैमेट्स, युग्मक। नेक्स्ट होगा सेल्फिंग। अब इन सेल्फिंग के फलस्वरूप एक चेकर बोर्ड हम बनाएंगे, पनेट स्क्वायर भी बोलते हैं इसे। चार प्रकार के इसमें प्लांट बनेंगे। यदि यहाँ डोमिनेंट का ले रहे हैं इनकम तो इस साइड आएंगे F1 जनरेशन। यदि डोमिनेंट इनको मेल द्वारा दर्शाते हैं तो F1 जनरेशन को फीमेल से दर्शाएंगे। यदि इन दोनों का क्रॉस होता है कैपिटल टी का तो प्लांट कैसा होगा, टोल होगा। यदि इस कैपिटल टी का होगा तो प्लांट कैसा होगा, टोल। यदि कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ हम क्रॉस करवाएंगे तो भी टोल, परंतु ये हेटेरोजाइगस स्थिति, ये भी हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, समयुग्मनजी, विषमयुग्मनजी। इसको बोलेंगे कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ तो ये भी होगा टोल या हाइब्रिड टोल लंबा। ये भी हेटेरोजाइगस विषमयुग्मनजी, दोनों विषम है इसलिए विषमयुग्मनजी, दोनों विषम है इसलिए विषमयुग्मनजी, दोनों समान है समयुग्मनजी। क्या है ये, F2 जनरेशन है। इसमें देखो पहला अगर हम लें जीनोटाइप, हिंदी में क्या बोल देंगे, जीन प्रारूप।
अर्थ क्या होगा, कई बार ये अर्थ ले चुके हैं हम। जीनी संरचना को देखकर जो अनुपात दिया जाता है उसे जीन प्रारूप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्लांट ये देखो, दूसरा प्लांट ये बना है, ये प्लांट 1 2 जिनमें दोनों डोमिनेंट हों वो 2 बने, एक डोमिनेंट रिसेसिव एक डोमिनेंट रिसेसिव, ये 2 बने। कितना होगा रेशियो, 1:1। ठीक है, ये तो है रेशियो। यदि हम परसेंटेज देखें, कितने परसेंट प्लांट कितने हैं डोमिनेंट होमोजाइगस, 50%। दूसरे 50% कैसे हैं, हेटेरोजाइगस। ये तो है जीनोटाइप। अनुपात क्या होगा, जीन प्रारूप 1:1। 50% कैसे हैं, डोमिनेंट होमोजाइगस, और दूसरे 50% कैसे हैं, हेटेरोजाइगस। देखो अगला है फिनोटाइप। फिनोटाइप तो इसको क्या बोल देंगे, लक्षण प्रारूप। क्या होगा, बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात दिया जाता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक प्लांट देखो कैसे बने हैं, टोल टोल टोल, यही तो है। दूसरे कैसे हैं, टोल टोल, तो ये आ जाएगा। सभी प्लांट कैसे हैं, 100% प्लांट्स आर टोल, लंबे। बाह्य लक्षणों को देखकर दो दिया जाता है, उसे लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप क्या होगा, सभी प्लांट्स लंबे होंगे। अब देखो दूसरा है, वो है टेस्ट क्रॉस। हिंदी में क्या बोलेंगे, परीक्षण क्रॉस, परीक्षण संकरण कहेंगे इसे। क्या होगा, इस प्रकार के क्रॉस में F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाता है। तो उसे टेस्ट या परीक्षण क्रॉस कहते हैं। देखो वंस अगेन, इस प्रकार के क्रॉस में F1PD का यानी कैपिटल T स्मॉल t का संकरण अप्रभावी जनक यानी स्मॉल t से करवाया जाता है, तो उसे टेस्ट क्रॉस परीक्षण क्रॉस कहते हैं। देखो लीनियर फिगर में इसे हम दर्शाएंगे तो F1PD F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्रॉस किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ। इसको ऐसे दर्शाएंगे, प्रभावी जनक को कैसे, अप्रभावी को कैसे दर्शाएंगे, ऐसे। अब देखो इसका फ्लो चार्ट, पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकंड, इसमें है F1PD, इंग्लिश में F1 जनरेशन। इसमें आ जाएगा रिसेसिव पेरेंट, अप्रभावी जनक। इसको कैसे दर्शाएंगे, कैपिटल T स्मॉल t, इसको दर्शाएंगे स्मॉल t। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, इसे न्यूनकारी भी कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। और मियोसिस के फलस्वरूप ये जो संरचनाएं बनी हैं इनको बोलते हैं गैमिट्स या युग्मक। अब इनमें सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग के फलस्वरूप जो भी प्लांट्स बनेंगे उनको एक चेकरबोर्ड द्वारा दर्शाया जाता है या दर्शाते हैं, या पनेट स्क्वायर द्वारा दर्शाते हैं।
पहले के ऑनलाइन क्लासेस में भी बिंदु आया आपके सामने। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे रेजिनाल्ड सी पनेट, उन्होंने सबसे पहले ये पनेट स्क्वायर बनाया था, इसलिए उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया पनेट स्क्वायर। यदि हम ये ले रहे हैं F1 जनरेशन की, तो इधर आ जाएंगे अप्रभावी की। यदि F1 जनरेशन को मेल से संबंधित माने तो ये हो जाएंगे फीमेल से संबंधित। कौन? अप्रभावी जनक। इन दोनों का क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो प्लांट कैसा होगा? टोल, क्योंकि मेंडल के अनुसार प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। इन दोनों को अगर हम करवाएंगे स्मॉल टी का क्रॉस, तो बनेगा होमोजाइगस, वो भी रिसेसिव होमोजाइगस। प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। यदि इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, इन दोनों यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो ये हेटेरोजाइगस स्थिति बनेगी। प्लांट कैसा होगा? टोल होगा। यदि इन दोनों का क्रॉस हम करवाएंगे तो कैसा होगा? होमोजाइगस स्थिति है बट रिसेसिव है, इसलिए रिसेसिव होमोजाइगस। प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। इसको क्या बोल देंगे? F2 जनरेशन या F2 PD। अब देखो पहला अगर हम इसमें देखें जीनोटाइप, जीन प्रारूप क्या है? जीनी संरचना को देखकर जो दिया जाएगा। देखें एक प्लांट ऐसे बने, कैसे? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेटेरोजाइगस फॉर्म की स्थिति के। दूसरे ये प्लांट बने कैसे हैं? रिसेसिव होमोजाइगस हैं। देखो इन प्लांट्स को अगर हम टोटल कितने प्लांट बने पनेट स्क्वायर में या चेकरबोर्ड में? 4 बने। टोल प्लांट 1 2, टोल में भी डोमिनेंट रिसेसिव। ये प्लांट कितने टोटल? 2 हैं। ये देखो ड्वार्फ 1 2, दोनों कैसी स्थिति में हैं? रिसेसिव होमोजाइगस। ये भी टोटल कितने? 2। यदि इनको हम कट करेंगे तो रेशियो क्या आएगा? 1:1। ये तो है रेशियो। अगर इनको परसेंटेज में दर्शाएं कि इस प्रकार के जो प्लांट बने वो कितने परसेंट हैं, वो देखो 1 2 3 4 में से 2 प्लांट हैं जो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेटेरोजाइगस स्थिति के हैं। 2 प्लांट कैसे हैं? रिसेसिव होमोजाइगस के 1 2, तो ये हैं। परसेंटेज है 50-50 परसेंटेज भी पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्रॉस में द्वारा प्लांट या स्मॉल टी का परसेंटेज कितना है। देखो दूसरा इसमें फिनोटाइप, हिंदी में बोलेंगे लक्षण प्रारूप। क्या होता है? बाह्य लक्षणों को देखकर जो दिया जाता है वो लक्षण प्रारूप। इसमें बाह्य लक्षणों में एक तो टोल, दूसरा है ड्वार्फ यानी लंबा, ये क्या बोल देंगे? बोना। लंबे देखो प्लांट कितने? 1 2, प्योर नहीं है, हाइब्रिड टोल हैं ये, परंतु कितने टोटल प्लांट हैं? 1 2 3 4, उनमें से 2 प्लांट हैं टोल। यहाँ देखो ड्वार्फ 1 2 यानी ड्वार्फ भी 2, तो इनको कट करेंगे तो रेशियो आएगा 1:1 कि यदि टेस्ट क्रॉस का हम फिनोटाइप निकालेंगे तो वो आएगा 1:1। देखो टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप कितना आता है? 1:1। अगला है इसमें यदि परसेंटेज हम निकालेंगे प्रतिशत कि लंबे प्लांट कितने बने टोटल प्लांट कितने हैं? 4 1 2 3 4, उनमें से लंबे कितने? 2 यानी 50%। बाकी लंबे बोने कितने? 50%, यानी परसेंटेज कितना होगा? 50%। तो ये दोनों क्रॉसेज का बैक क्रॉस की दोनों टाइप्स का अध्ययन किए। आज का जो टॉपिक अपने लिया था वो था बैक क्रॉस, और कैसे सामान्य अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, लीनियर फिगर में इसे कैसे दर्शाते हैं, कौन कौन से इसके मुख्य टाइप्स हैं, हिंदी अर्थ क्या है, संकर पूर्वज संकरण, आउट क्रॉस में क्या है, F1 PD का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ, F प्रभावी के साथ करवा देंगे टेस्ट क्रॉस। ये आउट क्रॉस का लीनियर फिगर है यानी बाह्य संकरण का। क्या आया इसमें? फिनोटाइप 100% है सभी प्लांट्स टोल। जीनोटाइप कितना है? 1:1 है। परसेंटेज कितना है?
50-50 है। आउट टेस्ट क्रॉस में अगर हम देखते हैं क्या होगा, F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, जीनोटाइप कितना आता है 1:1 आता है, परसेंटेज कितना है 50-50, क्या जीनोटाइप में परसेंटेज, फिनोटाइप कितना है, फिनोटाइप में रेशियो कितना है 1:1, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों इक्वल हैं। परंतु अगर हम इसमें देखेंगे आउट क्रॉस में देखेंगे तो आउट क्रॉस में फिनोटाइप में तो सभी प्लांट लंबे हैं, परंतु जीनोटाइप कितना 1:1 यानी बराबर नहीं है, परंतु टेस्ट क्रॉस में दोनों बराबर हैं। यदि परसेंटेज हम देखेंगे तो परसेंटेज भी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में 50-50% है, यानी परसेंटेज भी दोनों का समान है। तो ये स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था बैक क्रॉस और इसके टाइप्स। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम टॉपिक्स लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के 3 नियम समझाएं गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट करके, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपीयन का नियम, उनका महत्व क्या है वर्तमान समय में दैनिक जीवन में, प्लांट के संदर्भ में क्या है, एनिमल के संदर्भ में क्या है, वो इस आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।